जय मसीह की आप सभी को। प्रभु आपको आशीष दे। स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल मसीह फैमिली में। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। आज का वचन परमेश्वर की ओर से है। पवित्र बाइबल के अनुसार एक संसारिक स्त्री और मसीही स्त्री में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो आज हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मसीह फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। एक संसारिक स्त्री का जीवन कैसे होता है। एक सामान्य स्त्री जो प्रभु को नहीं जानती है, वह पवित्रताई में नहीं चल रही होती है। सामान्य स्त्री के जीवन में संसार की सारी सुंदर चीजें, वस्तुएं और खुद को स्त्री एक सुंदरता का रूप देती है। छोटे कपड़े पहनना, गलत संगति करना, बुरे काम के भागीदार होना, जैसे वचन में लिखा है। संसार में सबसे पहला पाप स्त्री के द्वारा ही हुआ था, जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब फल खाने के लिए कहा था, परंतु एक फल को छोड़कर। फिर भी अदन वाटिका में सर्प धूर्त था, जो उस स्त्री अर्थात हव्वा को बहका दिया था। तब से पहला पाप स्त्री के रूप में हुआ। मसीही स्त्री का जीवन कुछ इस प्रकार है। मसीही स्त्री प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और वह परमेश्वर की ओर से चलाई जाती है। जीवन यापन एक साधारण रूप से होता है। सौंदर्य का कोई कार्य नहीं, खुद को प्रभु के हाथ में सौंपना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। सामान्य स्त्री के अपेक्षा मसीही स्त्री खुद को ज्यादा संवारती नहीं है और साधारण कपड़े और साधारण जीवन यापन करती हैं। सामान्य स्त्री के जीवन में कई सारी लालसाएं, समस्याएं, अभिलाषाएं होती हैं और उस अभिलाषा और व्यभिचार का एक कारण बनती है, क्योंकि सामान्य स्त्री मसीह से वंचित है। उसे खराई से चलने का कोई ज्ञान अभिषिक्त नहीं है। वचन में लिखा है, सामान्य स्त्री के चाल चलन में चंचलता होती है, परंतु वह खुद भी नहीं जानती। वह खुद को एक सुंदरता का नया रूप देती है। संसार की सभी अच्छी वस्तुएं, चीजें मन भावनी शैतान के रूप से होता है। मसीही स्त्री इन सब पापों को जानकर एवं अपने पाप या व्यभिचार को, गलत कामों को अंगीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगती हैं। तब परमेश्वर उनके जीवन के पापों को अपने पवित्र लहू से धो देता है। तब सामान्य स्त्री के जीवन से गलत काम, व्यभिचार, अभिलाषाएं खत्म होने लगती है और खुद को प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को सौंप देती हैं। तब पिता उनके सारे पापों को माफ करता है और उन्हें नई आत्मा से भरता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज इस वचन के लिए। आज जितने भी भाई बहन पाप के व्यभिचार में, उन पर अनुग्रह करना, उनको सही गलत रास्ते का फर्क बताना और उन पर दया करना, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।